एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर मेंटर रितिका और आज मैं डिस्कस करने आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में चलता है। विच पोस्ट टू अप्लाई व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, जनरलिस्ट में अप्लाई करें या स्पेशलिस्ट पोस्ट में अप्लाई करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सी पोस्ट अप्लाई करनी चाहिए और किस बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू एंश्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें सो दैट ऑल इंपॉर्टेंट कंटेंट इज डिलीवर्ड टू यू। जितनी भी चीजें हम बनाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशनल वीडियोस या पढ़ाने के लिए वीडियोस बनाते हैं, वो सब आप तक पहुंच जाएं। अनदर थिंग इज दैट यू शुड हैव अवर मोबाइल एप्लीकेशन। आप मोबाइल ऐप रखोगे तो बहुत सारा फ्री कंटेंट हम देते हैं। डेली क्विजेस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगी, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्विजेस आपको फ्री में मिल जाएंगे। और अगर कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हो, कोई ई बुक बाय करना चाहते हो, तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारी ऐप के थ्रू। ठीक है, ये दोनों काम जरूर कर लीजिएगा। अब आती हूँ वापस इस मुद्दे पे, विच इज जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, कौन सी पोस्ट अप्लाई करें। तो इनमें ना एक बड़ा कंफ्यूजन इसलिए आता है बच्चों को कि फेज 1 एग्जैक्टली सेम है, एक ही पेपर है जो दोनों का होता है, लेकिन फेज 2 में डिफरेंस है। तो वो क्या डिफरेंस है और कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हो, ये मैं बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ना जो मैं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट की बात कर रही हूँ, इसमें ना एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है। अब वो समझिए। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अ जनरलिस्ट पोस्ट, ठीक है। जनरलिस्ट आप अगर नोटिफिकेशन में देखोगे तो जनरल लिखा है, मैं जनरलिस्ट लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो जनरल और अनरिजर्व्ड को। ठीक है, वो अलग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, आपकी कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पोस्ट की। तो अगर आपके पास कोई भी डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बीटेक, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीएड, आपने कोई भी डिग्री किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरलिस्ट पोस्ट में। ठीक है, आप स्पेशलिस्ट में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो वो बच्चे जिनके पास नॉन एग्री या नॉन एग्री एंड एलाइड की डिग्री है, उनको अप्लाई करना है जनरलिस्ट में। सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं हो अप्लाई करने के लिए प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर या एग्री इंजीनियरिंग, जिसको मैं स्पेशलिस्ट बोल रही हूँ उसमें। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के पास ये डिग्री है एग्रीकल्चर में, अब उनके पास ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो अप्लाई कर सकते हैं जनरलिस्ट में या वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। विच मीन्स कि आप दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे स्पेशल डिग्री है जिनके पास प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, उनको लगता है कि मैं दोनों में अप्लाई कर लूं, ऐसा नहीं है। दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा आपको। किस बेसिस पे चूज करोगे वही आज बताने वाली हूँ। देखो, तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी स्क्रीनशॉट डाल दिया कि अगर आप एग्री इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एग्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेड डिग्री होनी चाहिए। फिशरीज में जा रहे हो तो फिशरीज साइंस से डिग्री होनी चाहिए। फॉरेस्ट्री में जा रहे हो फॉरेस्ट्री में डिग्री होनी चाहिए। लैंड डेवलपमेंट में जा रहे हो लैंड डेवलपमेंट में डिग्री होनी चाहिए। एनवायरमेंट में जाना है एनवायरमेंट में डिग्री होनी चाहिए। तो बेसिकली स्पेशलिस्ट पोस्ट में आप अपीयर ही तब कर सकते हो जब स्पेशल डिग्री है। सॉर्टेड। अब अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपको कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम जो ये वाली पोस्ट है, मैं ये अप्लाई मुझे यही करनी चाहिए या कैन आई इवन अप्लाई जनरलिस्ट। तो सबसे पहले ना नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लो। ये लास्ट ईयर की है नाबार्ड ग्रेड ए 2022 की। टोटल वैकेंसीज थी हमारे पास 161, एक्सेप्ट फॉर राजभाषा अगर हटा दें हम, उसकी 7 अलग से थी। 161 में से ना 80 पोस्ट है जो जनरलिस्ट बच्चों के लिए थी। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर जिनके पास नॉन एग्री वाला बैकग्राउंड है उनको 80 पोस्ट मिली। जो बाकी थे, जैसे एग्री इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट थी, फिशरीज की 2 थी, फॉरेस्ट्री की 2 थी, लैंड डेवलपमेंट की 3 थी, तो ऐसे ऐसे आपकी पोस्ट थी। अब अगर आप एग्री इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हो तो आप फाइट कर रहे हो इन 5 पोस्ट के लिए। 161 नहीं है आपके लिए, 80 भी नहीं है, वो जनरलिस्ट के लिए होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आपके पास स्पेशलिस्ट डिग्री है तो क्या आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से आता है। क्योंकि अगर यहाँ पे पोस्ट कम है तो मतलब जिनका होल्ड अच्छा है उस सब्जेक्ट पे वही अप्लाई करेंगे वहां पे। अगर आपको लगता है आपका होल्ड अच्छा नहीं है अपने सब्जेक्ट में जिसमें आपने डिग्री की है, तब आपको जनरलिस्ट में अप्लाई करना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपका अच्छा होल्ड है अपनी ही डिग्री पर, तो अप्लाई कीजिएगा आप अपनी स्पेशलिस्ट पोस्ट में। ये एक क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखना है आप। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, अभी तक आप समझ चुके हैं क्या डिग्री रिक्वायर्ड है और क्या क्या बेसिकली कितनी पोस्ट आती हैं। अभी ना फेज 1 देखो। फेज 1 का ये पैटर्न है, हम सबको पता है। 8 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से जो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, जीए, ईएसआई, एआरडी, दीज आर मेरिट सब्जेक्ट्स। ओके, वाइल दो जो अदर सब्जेक्ट्स हैं दीज आर नॉन मेरिट, दैट मीन्स क्वालिफाइंग है। तो जो पेपर है ना वो सेम ही होगा आपके स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें।
डिफरेंस क्या आ जाता है, क्योंकि जनरलिस्ट में बच्चे बहुत ज्यादा अपीयर कर रहे हैं तो उसकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चली जाती है, स्पेशलिस्ट में तो अब 5 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, तो कट ऑफ उसकी कम जाएगी। सिर्फ ये डिफरेंस है फेज 1 में। असली मुद्दा है फेज 2 में। क्या? यहाँ पे थोड़ी सी जनरलिस्ट वाले बच्चे बाजी कैसे मार जाते हैं, देखिए फेज 2 में ना 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज इंग्लिश, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 आपका ईएसआई एंड एआरडी, जो कि आप पढ़ के कहां से आए हो, फेज 1 में। याद है फेज 1 में ईएसआई एआरडी पढ़ा था, तो सेम सिलेबस आप पढ़ रहे हो अपना पेपर 2 के लिए भी, फेज 2 के लिए भी। दिस इज व्हाट जनरलिस्ट का जो फेज 2 है, ठीक है। फेज 1 तो दोनों का सेम है। अब स्पेशलिस्ट का फेज 2 भी देख लो जरा। स्पेशलिस्ट के फेज 2 में एक इंग्लिश का पेपर होगा आपका, दूसरा पेपर होगा स्ट्रीम स्पेसिफिक, यानी अगर हॉर्टिकल्चर में अप्लाई कर रहे हो हॉर्टिकल्चर का होगा, फिशरीज में कर रहे हो फिशरीज का होगा, एग्री इंजीनियरिंग में कर रहे हो एग्री इंजीनियरिंग का होगा। तो डिफरेंस क्या आया कि ईएसआई एआरडी तो आपको पढ़ना ही पड़ा फेज 1 के लिए अगर आप स्पेशलिस्ट अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अपना थर्ड पेपर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरलिस्ट में ये पेपर प्रिपेयर करने की कोई टेंशन नहीं है। दैट इज वाई आई से कि अगर आपका होल्ड अच्छा है अपनी डिग्री पर, अपने सब्जेक्ट पर, तभी अप्लाई करना, वरना जनरलिस्ट में अप्लाई करो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पेपर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, यही चीज मैं आपको समझाना चाहती थी कि कैसे आपको डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज करूं। कंफ्यूजन लेने की कोई बात नहीं है, आप सॉर्टेड हैं, अपना डिसीजन जल्दी से लीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वी एट अड्डा आर ऑफरिंग यू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज। अगर मैं स्पेसिफिकली नाबार्ड ग्रेड ए 2023 की बात करूं तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2023 फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, और दूसरा है मेरिट सेक्शन बैच विच इज जीए प्लस ईएसआई प्लस एआरडी। दोनों ही में मैं आपको ईएसआई पढ़ाती हूँ पूरे अच्छे से डिटेल में, स्टैटिक, करंट, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन हमारी ये दोनों ही कोर्सेज हैं जनरलिस्ट पेपर के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए हमारे कोर्सेज नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो अगर आप स्पेशलिस्ट पेपर देना चाहते हैं, फेज 1 की तैयारी हम आपको करा देंगे, इंग्लिश की तैयारी हम आपको करा देंगे फेज 2 में, लेकिन अपनी स्ट्रीम स्पेसिफिक तैयारी आपको खुद करनी होगी। अगर आप जनरलिस्ट चूज करते हैं तो हमारे पूरे कोर्सेज हैं, मेंटर्स हैं, हम आपको जरूर गाइड करेंगे। ठीक है, यही था इस वीडियो का मुद्दा जो मैं आज डिस्कस करना चाहती थी। आई होप आपकी कंफ्यूजन जो है सारी दूर हो गई हैं। कोई आपके मन में डाउट है, अभी भी रह गया हो, फील फ्री टू कॉमेंट बिलो। ठीक है, आई वुड बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स और द पीपल, ये आपके जूनियर्स हो सकते हैं, नोन हो सकते हैं, जो इस कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि मेरे को बहुत बुरा लगता है व्हेन आई सी पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज 2 थिंग्स। बहुत ही सिंपल से सॉर्टेड सी मैंने आपको चीज बताई है। अगर आपके पास डिग्री है स्पेशलिस्ट की, आप तभी स्पेशलिस्ट पोस्ट में जा सकते हो, नहीं है तो जनरलिस्ट ही आपके लिए ऑप्शन है। स्पेशलिस्ट में कंफ्यूज्ड हो तो देखो क्या मेरा पोटेंशियल है मेरे ही सब्जेक्ट में। अगर डर है ना जरा सा भी, जनरलिस्ट में अप्लाई कर देना, क्योंकि वहां पोस्ट ज्यादा है और ये से एआरडी तो वैसे ही पढ़ना है। बट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर सब्जेक्ट, गो फॉर स्पेशलिस्ट, जरूर सिलेक्शन पाओगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड लक।